नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप सब देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर विशेष कार्यक्रम योग है जीवन। हमारा आज का विषय है विटामिन डी की कमी और योग। विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में आजकल सामान्य बात है, क्योंकि हम अपने घर की छत के नीचे रहते हैं और वातानुकूलित कमरों के अंदर रहते हैं, जहाँ हम सूर्य के संपर्क में नहीं आते हैं। तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वह हमारी हड्डियों को होता है, क्योंकि हमारी हड्डियों का स्वास्थ्य हमारे शरीर में विटामिन डी का स्तर तय करता है। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, बात करते रहेंगे विटामिन डी के बारे में। तो सबसे पहले अपने दोनों पंजों को इस प्रकार मिला लीजिए, दोनों तलवों को इस प्रकार मिला लीजिए। दोनों हाथ अपने दोनों पंजों पर रखकर अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। तितली आसन अच्छे से ऊपर नीचे कीजिए। कमर गर्दन सीधी रखें और अपने घुटनों को ऊपर नीचे करते रहें। जब आप कमर सीधी रखते हैं तो आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने घुटनों पर होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करें। अब रुके। अब अपने दाएं हाथ को धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर की ओर। भुजा को कान से सटाएं और श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। कमर वाले भाग से बाईं ओर जाएं अधिक से अधिक, और कोशिश कीजिए कि आपका दायां घुटना आसन पर नीचे की ओर जमा रहे। अब यहाँ पर रुकेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ को ले जाइए श्वास भरते हुए ऊपर, कान से सटाइए। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर कमर वाले भाग से झुकिए अच्छे से। अब की बार बाएं घुटने को आसन पर जमा कर रखिए। अब रुकते हैं यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दाएं हाथ को ले जाएं फिर से ऊपर। एक बार और इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर झुक जाएं पूरा अच्छे से, आगे की तरफ न जाएं, साइड में ही झुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब बाईं ओर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जाएं दाईं ओर। चाहे तो नेत्रों को बंद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। अब क्या करेंगे? अब अपने बाएं हाथ को रखेंगे दाएं घुटने पर और दाएं हाथ को रखेंगे कमर के पीछे और पीछे की तरफ घूम जाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे यहाँ पर भी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। यही क्रिया विपरीत ओर से। अपने दाएं हाथ को रखे घुटने पर, बाएं हाथ को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से वापस 1 2 3 4 5। आएंगे मध्य में। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। थोड़ा सा अपने पैरों को आगे की तरफ सरका लें और गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ झुकाएं अच्छे से। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आए नीचे।
माथे को लगाएं अपने पंजों पर, रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, गर्दन कमर कंधा पीछे, रुके यहाँ भी 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। करेंगे हाथों की कुछ क्रिया। हाथों की क्रिया के लिए दोनों हाथ लाएं सामने की ओर, हथेली ऊपर की ओर, बनाएं मुट्ठी और घुमाएं इस तरह से अपनी कलाइयों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब कंधों के लिए कुछ क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को लाएं सामने, लगाएं अपने कंधों पर, कोहनियों को मिलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से बड़े से बड़ा वृत्ताकार स्थिति बनाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। हाथों को नीचे लाएं, शांत बैठे, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर। अगली क्रिया के लिए दोनों हाथ लाएं सामने की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए, गर्दन को थोड़ा ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे। 1 श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधे, हाथ आगे। 2 श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। अब रुके थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लाएं सामने और शांत बैठें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं विटामिन डी से होने वाले रोगों की ओर। विटामिन डी से यूँ तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, लेकिन सामान्यतः वह छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले अन्य रोग हैं। सबसे पहले आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिनके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो जाते हैं। दूसरा, आपको विटामिन डी की कमी से मोटापा हो जाता है और जो अन्य और रोगों का कारण बनता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन का बिगड़ना और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की संख्या कम होना, यह विटामिन डी के कारण ही होता है। विटामिन डी की कमी से अन्य रोग भी होते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। अभी चलते हैं हम आसनों के अभ्यास पर। आसनों के अभ्यास के लिए हम सबसे पहले करेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के अभ्यास के लिए आप सबसे पहले पद्मासन लगा लें। दोनों टांगों को सीधा करें
और दाई टांग को मोड़े, बाई जगह पर रखें, बाई टांग को मोड़े, दाई जगह पर रखें। अब दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे ले जाएं। कैसे? बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और दाएं हाथ से अपनी कलाई को इस तरह से पकड़ना है पीछे की ओर। अब श्वास भरें, अपने शरीर को खींचे अधिक से अधिक ऊपर की ओर और हाथों की मुट्ठियों को खींचे नीचे की ओर। अब अपने शरीर को घुमाएं दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर झुके। अपने हाथों की मुट्ठियों को पीछे की ओर खींचते रहें और अपने नाक या माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। यहां पर रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए। अब यही क्रिया बाईं ओर करेंगे। श्वास भरें, गर्दन कमर कंधे से बाईं ओर घूमें, हाथों को नीचे खींच कर रखें, धड़ वाले भाग को ऊपर खींचे और श्वास छोड़ते हुए अपनी निचली कमर से आए बाईं ओर। हाथों को पीछे खींच कर रखें। अब रुके यहां पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस। दाएं और बाएं ओर से करने के बाद हमें मध्य की ओर आना है। श्वास भरिए, खींचे अपने आप को और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए और नाक या माथा जो भी आसन से स्पर्श करे लगाए। अब दोनों एड़ियां आपकी नाभि के दाएं बाएं चली गई। लिवर, पैनक्रियाज सभी प्रभावित। हाथों को पीछे खींचेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथों को लाएंगे आगे, पद्मासन को खोलें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो अगला अभ्यास हम लेंगे कमर चक्र आसन का अभ्यास। कमर चक्र आसन के लिए अपनी दोनों टांगों को खोल लीजिए इस तरह से। अधिकतम जितना दूरी बना सके अपनी दोनों एड़ी में उतनी दूरी बनाएं। दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों पर, श्वास भरें। अब दाएं हाथ को ले जाएं ऊपर की ओर, बाजू को कान से सटाएं, बाएं हाथ को ले जाएं कमर के पीछे। अब श्वास भरें, अपनी कमर को सीधा करें, ऊपर की तरफ खींचे, बाएं ओर मुड़े और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से नीचे आए और अपने हाथ को अपने पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, दूसरी ओर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस आसन में आपको श्वासों का अधिक ध्यान रखना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। जिस प्रकार आप नीचे जा रहे हैं उसी प्रकार आप ऊपर आएंगे। तो करते हैं गति के साथ। दाईं ओर से श्वास भरिए, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ कमर के पीछे। 1, हाथ को पलटिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन हमने बाईं ओर से शुरू किया था तो बाईं ओर पर ही खत्म करेंगे। आ जाए श्वास भर के ऊपर, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ रखें दाईं ओर और वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। वज्रासन में आए और विश्राम करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास हम करेंगे राजकपोत आसन। राजकपोत आसन के लिए आपको क्या करना है? अपने आसन के अगले भाग में आना है।
इस प्रकार आ जाइए। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में आप बैठे हैं इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ घुटनों के दाएं बाएं जमाने, इस तरह से दोनों हाथ घुटनों के दाएं बाएं जमाए। अब दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाइए, इस तरह से पीछे ले गए। आप सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का उपयोग करना है। अब अपने दोनों हाथ रखे आपने अपने बाएं घुटने पर, दोनों हथेलियों को मिलाया, इस प्रकार प्रणाम मुद्रा बनाई और ले गए पीछे। अब यहाँ पर रुकिए, 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दाई टांग को, जिसको पीछे ले गए थे, उसको आगे ले आइए वापस, और बाई टांग को ले जाइए पीछे, इस प्रकार। अच्छे से संतुलन बनाइए। यदि दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर आपका संतुलन नहीं बन पाता तो जो टांग आपने पीछे की है उसी हाथ को केवल ऊपर ले जाइए और इस हाथ को नीचे रहने दीजिए। इस प्रकार से आप ले जा सकते हैं, इससे आपका संतुलन बन जाएगा। और यदि दोनों से बना सकते हैं तो बेहतर। तो हाथ घुटने पर रखा, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले गए ऊपर। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस पीछे वाली टांग को ले आए आगे वाली टांग के साथ। वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। गहरा श्वास भरे और छोड़े। फिर से गहरा सांस भरे और छोड़ें। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमारे शरीर का जो कैल्शियम है वो अनयूज्ड रहता है। तो करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए मैट के बीच में आ जाए। वज्रासन में आप बैठे हुए हैं। अब दोनों हाथों को लाएंगे आगे की ओर, खींचिए अच्छे से आगे की ओर। अब अंगूठा अंदर कीजिए, यौगिक फीस्ट बनाइए और नाभि के दोनों ओर लगाइए। दाई मुट्ठी दाई ओर, बाई मुट्ठी बाई ओर। श्वास भरिए और अपने पेट में दबाइए अच्छे से, दोनों मुट्ठियों को दबाइए और गर्दन को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आगे की ओर आइए। अब मंडूकासन में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पृष्ठ भाग मतलब आपका हिप एरिया आपकी हील से टच रहे, मुट्ठियां आपके पेट में दबी रहे और गर्दन आपकी ऊपर की तरफ उठी रहे। पूरा पाचन संस्थान आपका इस समय प्रभावित है। यहां पर रुकिए 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ रखें घुटनों पर, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने आगे के अभ्यासों पर। तो आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल हम लेते हैं पहले सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए आप दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों को ले जाइए कमर पर और उंगलियों में उंगलियां फंसाए, खींच दें पीछे की ओर। अब श्वास भरें और
आगे से धड़ वाले भाग को और पीछे से अपने दोनों मिले हुए पैरों को उठा दें ऊपर। आ जाए नाभि के बल। अब यहाँ पर इसी प्रकार रुके कुछ क्षण, 10 सेकंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। अभी जिस अवस्था में हम ऊपर आए थे उसी अवस्था में आपको दोबारा से आना है। धड़ वाले भाग को उठाना है, अपनी दोनों मिली हुई टांगों को उठाना है और नाभि के बल दोलन करना है, मूव करना है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो करिए, करते हैं। तो चलिए करते हैं फिर से। श्वास भरिए, ऊपर हो जाइए, आ जाइए पूरा नाभि पर। ध्यान रखिएगा कि आपकी टांगें घुटनों से नहीं मुड़ेंगी। तो भरे हुए श्वास में आपको दोलन करना है। भरिए श्वास। अब जाइए दाईं ओर, बाईं ओर। 1। यदि आपका श्वास खाली हो जाता है तो दाईं या बाईं ओर रुके। इस प्रकार श्वास भरें और फिर से दोलन प्रारंभ करें। सर्पासन। सांप की भांति आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बढ़ती हुई और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह भी स्ट्रांग होता हुआ कीजिए। प्रयास कीजिए कि आपके कंधे आसन पर ना लगे, उससे पहले ही आप वापस आ जाए। टांगे दोनों सीधी रहे, पूरा पेट आपका प्रभावित। आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सुंदर मसाज हो रही है इस आसन में। आएंगे धीरे धीरे वापस। शिथिलासन लेंगे बाईं ओर से। बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दाईं टांग मुड़ी हुई। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें आसन पर। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और पूरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने अगले आसन पर। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन के अभ्यास के लिए फिर से अपने दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आइए। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़िए, पकड़ बनाइए। बाईं टांग को मोड़िए, पकड़ बनाइए। श्वास भरिए और दोनों टांगों को ऊपर उठाइए। माथे को आसन पर लगा सकते हैं आप। उठाइए दोनों टांग को एक साथ। अब धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को उठाइए। अब रुक जाइए यहाँ पर। कम से कम 10 सेकंड एक आसन में रुके, तब वह अपना प्रभाव देना प्रारंभ करता है। तो रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, घुटनों को नीचे लाएं, पकड़ को छोड़ें, करवट लेकर आ जाए पीठ के बल। पीठ के बल आकर विश्राम करेंगे। श्वासें सामान्य करें। सबसे पहले गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगले आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। लेंगे मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास। मेरु आकर्षण आसन के लिए आपको बाई करवट पर आना है। किस प्रकार, देखिए इस तरह से, और अपने बाएं हाथ को अपने सर के नीचे लगा लीजिए। इस तरह से ये स्थिति आपको बनानी है, जैसे विष्णु भगवान
शयन करते हैं समुद्र में, उस तरीके से। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी टांग को ऊपर उठाना है और जिसके साथ आपका हाथ भी ऊपर जाएगा। कैसे? श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की आवृत्ति तक करेंगे ये क्रिया। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 6, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 7, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 8, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 9, श्वास भरते हुए ऊपर। अब ऊपर ही अपने पंजे को पकड़ लीजिए, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही क्रिया हम विपरीत ओर से करेंगे, अर्थात अभी हमने बाईं ओर लेटे हैं, अब दाईं ओर से। दाएं हाथ को रख लीजिए इस प्रकार सर के नीचे। श्वास भरिए, बाईं टांग को ले जाइए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अंतिम 10। पंजे को पकड़ लीजिए, खींचिए अपनी ओर, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन करेंगे पादोत्तान आसन। पादोत्तान आसन के लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगें मिली हुई। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाइए दोनों हाथों को सर के पीछे। अब दायां हाथ ऊपर और बाईं टांग ऊपर। दायां हाथ ऊपर ले आए और बाईं टांग को ऊपर ले आए, इस प्रकार। अब जो नीचे टांग है आपकी दाईं वाली, मतलब राइट लेग, उसको हल्का सा ऊपर उठा ले, आसन से हल्का सा ऊपर उठा ले। अब खिंचाव बनाए चारों बिंदुओं पर। नीचे वाली टांग, पीछे वाला हाथ और जो टांग और हाथ आपके ऊपर है उन पर। 10 सेकंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। अब विपरीत ओर से करेंगे। बाएं हाथ को ले जाए ऊपर और दाईं टांग को ले जाए ऊपर। अब जो नीचे बाईं टांग है उसको हल्का सा आसन से उठा ले ऊपर, 1 से 1.5 इंच ऊपर। अब रुके यहाँ पर, दीजिए खिंचाव पूरा। फिर से रुकेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को और दोनों टांगों को ले जाओ ऊपर। अब रुके यहीं पर 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे दोनों टांगों को लाएं वापस। दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन के लिए गहरा श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। नाक से गहरा श्वास लें और नाक से ही छोड़ें। श्वासें सामान्य होने के बाद शरीर को ढीला छोड़ें या श्वासें भरते हुए जब आप श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तब शरीर को और ढीला छोड़ें। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें बिना हिले ढुले। अपने मन को भी स्थिर करें। अपने शरीर को देखने के कार्य पर लगाकर अपने मन को कार्य दे, स्थिर करें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक अपने शरीर को निहारें। अपने शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद दें। धीरे धीरे शवासन से बाहर आए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। करवट से उठकर बैठ जाएं। शवासन के बाद लेते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए मन बनाएं, मंद मंद मुस्कुराएं। पहले होठों को बंद कर कर हंसे और प्रभाव देखें और देखें आपके शरीर का कौन सा हिस्सा हिल रहा है। मुंह बंद कीजिए और हंसिए। जब हम मुंह बंद करके हंसते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह भी बूस्ट होता है, वह स्ट्रांग होता है। और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसे। तो इस हंसी को बरकरार रखिए। BMC हिंदी बदले जीवन।